हैदराबाद में गुज़िश्ता बारिशों के बाद अब एमरजेंसी नाफिज होने के बाद एमरजेंसी बुनियादों पर हैदराबाद में काम किया जा रहा है। बारिश आगे भी बताइए, मज़ीद घरों में पानी अभी भरा हुआ था और मज़ीद ना भरे, हमने इसलिए इमरजेंसी के अंदर ये काम इक़दाम दिया है। ये जो पानी रुका हुआ है, ये लाइन में प्रॉब्लम हुई है तो रुका, नहीं तो ये भी नहीं होता पानी यहाँ पर। आइंदा होने वाली बारिशों के पेश नज़र जो है ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसफ कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, हैदराबाद में गुज़िश्ता बारिशों के बाद अब एमरजेंसी नाफिज होने के बाद एमरजेंसी बुनियादों पर हैदराबाद में काम किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदराबाद के गुंजान इलाके वार्ड नंबर 11 के अंदर, और यहाँ पर सेवरेज की नई लाइनें डाली जा रही हैं। वो लाइनें जो कि इस बारिश की वजह से ज़मीन के अंदर धंस गई थी या चौक हो गई थी, उनको दोबारा से यहाँ पर डाला जा रहा है। वासा की जानिब से, MD हैदराबाद की जानिब से, DC हैदराबाद की जानिब से काम करवाया जा रहा है। और हैदराबाद में चूँकि आइंदा भी बारिशें बताई हैं तो उनसे कोई नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। मेरे रकम में आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो क्रेन मुस्तकिल तौर पे काम भी कर रही हैं और नई पाइपलाइन डालने का काम भी हो रहा है। आइए ज़रा यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पाइपलाइन डलने से उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी और उससे पहले कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ पे तमाम तर काम को देख भी रहे हैं। ज़रा जानते हैं, सर मुझे बताइएगा ये जो काम आप लोग करवा रहे हैं इस वक्त, ये किसकी जानिब से हो रहा है और इस काम से कितना फ़र्क पड़ेगा? ये इदारा तरक्यात हैदराबाद की जानिब से ये काम किया जा रहा है, जैदी शोबा वासा की जानिब से। तो हमारे MD साहब, DG साहब, उनकी काविशें, DC साहब की काविशें कि ये लाइन फिल 4 जो है वो डलवाई जा रही है। अभी एक दिन पहले ये लाइन सिंक हुई है, जिससे इलाका जो है ब्लॉक E2 और गज़ाली कॉलेज, इमाम बारगाह ये मुतासिर हो रहे थे लाइन सिंक होने की वजह से। तो इसको फ़ौरी इंतज़ामात करके ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये पाइपलाइन नई डाली जा रही है। तकरीबन ये 40 RFT के फिट 40 फुट के करीब लाइन है और 12 कतर की लाइन डाली जा रही है, 12 इंच डाया की। तो इससे जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा और आइंदा होने वाली बारिशों के पेश नज़र जो है ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत है। अच्छा, मुझे बताइएगा इधर में भी कितनी नई लाइनें डाली जाएंगी और कितनी निकाली गई हैं यहाँ से? ये लाइन अभी जो इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर लाइन सिंक हो गई थी, जिसकी वजह से ये लाइन डाली जा रही है और नई लाइनें जो है वो मज़ीद इससे कबल भी डाली गई हैं और वह इंशाल्लाह आगे भी डाली जाएंगी। अच्छा, वासा सिर्फ इसी इलाके में काम कर रहा है या बाकी भी इलाकों में काम हो रहा है? ये वासा तमाम पूरे लतीफ़ाबाद हैदराबाद में काम कर रहा है, शहर कासमाबाद में काम कर रहा है और माशाल्लाह अपनी एफ़र्ट जितने भी नामसाइद हालात हैं उसके बावजूद जो है वो हमा वक्त और हर वक्त जो है ना वो काम चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा जो काम हो रहा है इसमें आप लोगों का कितना ताउन है और किस हद तक काम किया जा चुका और कितना काम होगा अभी? ये काम जो है हम रोज़ सफाई कराते हैं, ट्रेनिंग सेंटर वाला रोड कहलाता है। तो वहाँ पानी इस कदर भर गया था कि कल की जो बारिशें थी वो पानी जा नहीं रहा था। फिर हमने चेकिंग कराई तो यहाँ से 2-3 पाइप डैमेज थे। डैमेज की वजह से पता लगा, हमने इमरजेंसी जो है फिर DC को इनको सबको फ़ोन करा है। तो ये आज मशीनरी मंगाई है तो सुबह से हम ये इसी में लगे हुए हैं और आपके सामने देख लें काम चल रहा है। 3 से 4 पाइप डलेंगे, इंशाल्लाह लाइन क्लियर हो जाएगी। और ये है कि बारिश आगे भी बताइए, मज़ीद घरों में पानी अभी भरा हुआ था और मज़ीद ना भरे, हमने इसलिए इमरजेंसी के अंदर ये काम इक़दाम दिया है। जब्बार भाई का इसके साथ हमारा बहुत बड़ा ताउन है पीपल्स पार्टी के तरफ से, और शुएब अंसारी हमारे यहाँ से चेयरमैन खड़े हुए हैं, होल्डर हैं टिकट पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इंशाल्लाह मिलकर जो है हम काम कर रहे हैं यहाँ पे जो हमसे हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा बारिश की लाइनें डलने से पहले जो बारिश थी उससे आवाम कितना परेशान हुई? 11 नंबर की बहुत परेशान थी, मगर ये है कि लाइनें हमने बहुत डलवाई हैं अपने, जो भी हमारे से हो सका हमने छोटी मोटी 100-150 फीट की लाइनें गलियों में भी डलवाई हैं। बाकी ये मेन लाइन कहलाती है। मेन लाइन में जब तक पानी नहीं जाएगा
तो वो आगे कैसे ये कुआँ है ये वाटर सप्लाई का ये कैसे खींचेगा। तो इसलिए ये 2-3 पाइप डैमेज थे, तो ये तो इमरजेंसी हम करवा रहे हैं, फौरी काम करवाया, मशीनरी सब आई है। इंशाल्लाह ये पाइप डल जाएंगे तो पानी कहीं भी खड़ा नहीं होगा, सीधा डिस्पोजल पे ये खींचेंगे पानी। इंशाल्लाह रात ही रात गायब होगा। और मोटर की हम निगरानी करते हैं, 24 घंटे मोटर चलवाते हैं। अगर पानी खड़ा होता है तो इंशाल्लाह आवाम को शिकायत नहीं है यहाँ पे, वरना घरों के अंदर 4-4, 5-5 फीट पानी भर जाता था। इंशाल्लाह आपके ये ऐसा कोई शिकायत नहीं है, बस ये डैमेज की वजह से हुआ थोड़ा बहुत जो घरों में भरा है पानी, ये इंशाल्लाह आगे ये नहीं भरेगा पानी। नाज़रीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे निकासी के सिस्टम को देखते हैं हैदराबाद नंबर 11 के। सर मुझे बताइएगा, इस पाइपलाइन से पहले कितनी परेशानी हो रही थी पानी के निकलने में? पानी देखो, बारिश हो ये बहुत तेज़ और मुसलसल होती रही है, 1.5 महीने से मुसलसल बारिश चल रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 से 5-6 घंटे लगते थे और पानी हमारा सिस्टम चला जाता था। लेकिन अभी जो आखिरी दफ़ा जो बारिश हुई है 200 मिलीलीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है, उसमें जो है ना 1 से 1.5 दिन हमें लगा पानी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये जो पानी रुका हुआ है, ये लाइन में प्रॉब्लम हुई है तो रुका, नहीं तो ये भी नहीं होता पानी यहाँ पर। तो हमारा सिस्टम पूरे 11 नंबर का बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, पूरा हमारा 11 नंबर पूरा सूखा हुआ पड़ा हुआ है। सिर्फ ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है कि ये थोड़ी सी लेन में मसला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हुआ, नहीं तो अभी भी कुआँ हमारा बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है पानी का। ये लाइन डलने के बाद कितनी आसानी हो जाएगी यहाँ की आवाम को, आप लोगों को? इस लाइन की वजह से जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे लगेंगे, पानी जो रुका हुआ है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो मतलब एक अच्छा इकदाम हो रहा है हैदराबाद। बिल्कुल 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 सारा सिस्टम। ये कुआँ पहले नहीं था, 15-15 दिन पानी यहाँ पे भरा होता था, 15-15 दिन। इसकी वजह से ये सिस्टम यहाँ पे लगने की वजह से, 3-3 मोटरें लगने की वजह से और जनरेटर यहाँ रखने की वजह से 1 से 1.5 दिन में पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। भले कितनी बारिश हो, कुछ भी हो, 1 से 1.5 दिन में पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ 11 नंबर का। मुझे बताइएगा, इस नई गटर लाइन डलने से कितना फ़ायदा होगा आवाम को, और उससे पहले क्या मुश्किलात थी? आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ नया गटर लाइन डालने से, क्योंकि पहले भी यहाँ पे 6-8 इंच की लाइन डली हुई हैं जो कि बैठ चुकी हैं। पहले 2 दफ़ा लाइन डल चुकी है गटर लाइन जो बैठ चुकी हैं। और यहाँ के हमारे बड़े मोदी इंसान हैं सलीम उस्ताद डिकोशन वाले, कैसे डिकोशन वाले से नाम से मशहूर हैं सलीम उस्ताद, जिनको यहाँ के अमले से ज़्यादा सब कुछ मालूमात है, कहाँ का पाइप कहाँ जा रहा है, कहाँ की लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है, कहाँ से कहाँ पानी निकलेगा। वो यहाँ पे आते हैं। हर दफ़ा ये सिस्टम होता है, जब भी पानी भरता है, गड्ढों का पानी भरता है, बारिश का पानी भरता है, वो बेचारे अपने रात की नींदें हराम करके हम उनके साथ खुद आते हैं, सलीम उस्ताद के साथ यहाँ पे आते हैं। वो यहाँ के अमले को बताते हैं कि यहाँ से ये लेंगे, यहाँ से ये साफ़ करो तो पानी यहाँ से ये निकलेगा, समझे। और यहाँ का अमला बिल्कुल ऐसा है नकारा किस्म का, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। और ये जो गटर लाइन डल रही है, ये पीछे की बैक साइड है घुंगरू वाली गली, जहाँ की लाइन हमारी ब्लॉक हुई हुई है, यहाँ से पानी नहीं आ रहा है। ये भी हमारे सलीम उस्ताद हैं, इन्होंने एडवाइस दी है कि यहाँ से ये लाइन खोदी जाए, जो नीचे की पुरानी लाइन है वो डैमेज है, उसको ऑन किया जाए, साफ़ करा जाए, उसको वॉश करके क्लियर किया जाए तो वहाँ का पानी यहाँ रिटर्न आएगा वापस। ठीक है जी। आइए ज़रा नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक जानिब जहाँ बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं तो तमाम तर सियासी जमातें भी यहाँ पर मौजूद। दूसरी जानिब जो है वो वासा हैदराबाद, बल्दिया हैदराबाद, उसके अलावा DC हैदराबाद की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बारिशों के बाद तमाम तर इलाक़ों में पानी भर गया था और घुटनों घुटनों पानी था, अब वो पानी की निकासी का अमल शुरू हो गया है। और जहाँ जहाँ लीकेज थी, जहाँ जहाँ मसला था, जहाँ जहाँ लाइनें चौक थी, वहाँ पर नई लाइनें डालने का काम किया जा रहा है ताकि आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। और अगर आवाम जो है वो परेशानी में आएगी तो इससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।